किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त अक्सर हम डिमोटिवेट होने लगते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा विश्वास उठने लगता है। नेगेटिव सोचने के कारण हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी आकर्षित होने लगती है। अगर इस वक्त आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो इस 5 मिनट की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्वास की शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ और आपको केवल 4 स्टेप्स में समझाने वाला हूँ कि जब आप अपनी इच्छा पर विश्वास करते हैं तब आपकी इच्छा हकीकत में कैसे बदलती है। लेकिन उससे पहले कुछ कहानियों के जरिए ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने विश्वास की शक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। द 4 मिनट माइल। 6 मई 1954 से पहले किसी ने भी 4 मिनट में 1 मील की दौड़ नहीं लगाई थी, क्योंकि उस वक्त हर किसी को लगता था कि ऐसा करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट भी मानते थे कि मानव शरीर इस दौड़ के काबिल नहीं है। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से फेफड़े फट सकते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। सैकड़ों एथलीट्स ने 4 मिनट में 1 मील दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 6 मई 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में 1 मील की दौड़ लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो दौड़ पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल थी, केवल एक इंसान ने यह साबित कर दिया कि आप अपने विश्वास की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लिफ्टिंग 500 पाउंड्स ओवरहेड। 1970 से पहले किसी भी एथलीट ने 500 पाउंड ओवरहेड यानी 500 पाउंड के वजन को सिर से ऊपर नहीं उठाया था। रशियन वेट लिफ्टर वैसिली एलेक्सेयव ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। एक बार वैसिली किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे और उनके ट्रेनर ने उनसे झूठ बोला कि बारबेल का वजन 500 पाउंड से कम है, और अनजाने में ही वैसिली ने 500.5 पाउंड वजन उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कहानी साबित करती है कि हम इंसानों के दिमाग में पहले से कुछ मेंटल पैटर्न बने होते हैं जो हमारी काबिलियत को सीमित कर देते हैं, और अगर हम चाहें तो हम अपनी इच्छा शक्ति की मदद से इस मेंटल पैटर्न की सीमा से आगे निकलकर अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। काइल मेनार्ड। तीसरी कहानी उस इंसान की है जिसके पास ना हाथ है ना पैर, फिर भी बचपन से उन्होंने रेसलिंग करने का सपना देखा था और स्कूलिंग से ही उन्होंने रेसलिंग कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया था। लगातार 35 लड़ाई हारने के बाद 8वीं कक्षा में पहली बार काइल ने रेसलिंग कंपटीशन में जीत हासिल की और इसके बाद वे कभी नहीं रुके। हाई स्कूल कंप्लीट होने तक काइल 135 रेसलिंग मैच जीत चुके थे। ये कहानी दर्शाती है कि हम इंसानों की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। मॉरिस ई गुडमैन। इन्हें मिरेकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 35 साल की उम्र में एक प्लेन क्रैश के दौरान इनकी गर्दन की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी थी और इनकी बॉडी की हर बड़ी मांसपेशी इस हद तक डैमेज हो चुकी थी कि मॉरिस केवल अपनी आंखें झपकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अब मॉरिस कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते और बिना रेस्पिरेटर के सांस नहीं ले सकते, लेकिन मॉरिस हर दिन विजुअलाइज करते थे कि वे अपने पैरों पर चलकर उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने कभी अपने दिमाग में इस विचार को नहीं आने दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक 8 महीने के बाद बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मॉरिस ने सोचा था। मॉरिस अपने पैरों पर चलकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मॉरिस कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। हर इंसान विश्वास की शक्ति के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन अगर वो चाहे तो इस शक्ति को अपने अंदर विकसित करके जो चाहे उसे हासिल कर सकता है। और आप ऐसा कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। स्टेप 1, चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। हर इंसान के अंदर बचपन से ही कोई ना कोई स्किल और टैलेंट होता है। अब वो लोग अपनी स्किल और टैलेंट की मदद से कुछ थोड़ा बहुत हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे केवल उतना ही हासिल करने के काबिल हैं। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यकीन रखते हैं कि जिस इच्छा को वे हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए वे अपने अंदर किसी भी टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं और कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ऐसा करने के लिए वे लोग कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। स्टेप 2, एलिमिनेट ऑल नेगेटिव थॉट्स। जब आप कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं या किसी टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तब आपके सामने ढेरों चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए आपको अपने दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। हर नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकालकर केवल पॉजिटिव सोचना है कि आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
नेगेटिव थिंकिंग आपकी डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, एफर्मेशन। फेमस हॉलीवुड सुपरस्टार जिम कैरी ने गरीबी और लाचारी को बहुत नज़दीक से देखा है। किसी भी मूवी में केवल एक छोटे से रोल को अदा करने के लिए वे दर दर भटकते थे, लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिलता था। तब उन्होंने खुद के लिए 3 साल के बाद की डेट लिखकर $10 मिलियन का चेक लिखा और हर दिन विजुअलाइज करने लगे कि एक दिन कोई प्रोड्यूसर उन्हें वो चेक देकर अपनी मूवी के लिए साइन करेगा। 3 साल के बाद उन्हें डम एंड डम्बर जैसी सुपरहिट मूवी के लिए चुना गया और इसके लिए उन्हें $10 मिलियन का चेक मिला। तो जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी इच्छा को एक पेपर में लिखना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आई क्रिएट एंड अट्रैक्ट वेल्थ इनटू माई लाइफ इजीली, एफर्टलेसली एंड नेचुरली। मैं आसानी से, सहजता से और स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में धन बनाता और आकर्षित करता हूँ। अब इस पेपर को आपको अपने साथ रखना है। दिन में कई बार उसे खोलकर देखना है। आप चाहें तो आप उसकी अलग अलग कॉपी बनाकर बाथरूम में या अपने लिविंग रूम में चिपका सकते हैं, जहां आपको वो एफर्मेशन बार बार दिखे। और जब भी आप उसे देखें तब आपको अपनी लिखी हुई इच्छा पर विश्वास करना है कि एक दिन आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट होगी। जैसा कि जॉर्ज कॉस्टेंजा ने कहा है, इट्स नॉट ए लाई इफ़ यू बिलीव इट। वो झूठ नहीं है अगर आप उस पर विश्वास करते हैं। स्टेप 4, विजुअलाइज एंड फील एज इफ इट ऑलरेडी इज। केवल उस एफर्मेशन को लिखने और उसे देखने से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी। उस एफर्मेशन से जुड़ी आपकी भावना, विचार और विश्वास उस इच्छा को आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। दिन भर में थोड़ा समय निकालकर आपको अपनी इच्छा को आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है। और ये फाइनल स्टेप आपकी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि जो आप सोच रहे हैं वो रियलिटी है या केवल एक इमेजिनेशन है। जब आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए कुछ जरूरी एक्शंस लेने के लिए मजबूर करता है। और जब आप अपनी काबिलियत से बढ़कर कार्य करते हैं, तब लगातार एक्शन लेते रहने से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार कहा जाए तो जिस एनर्जी को आप यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं, यानी जब आप यूनिवर्स की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है, तब यूनिवर्स आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करता है। हर दिन केवल 10 मिनट इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी इच्छा को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।